हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरोज पेंसिया इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो हमारी सीरीज है एक्सरसाइज सीरीज उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जो 8th क्लास बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड थी उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए आप कि डिटर्मिनर्स एक्सरसाइज 2। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि विद ए और एन का यूज करना है। फिलअप्स करने हैं हमें, किसके साथ किसका यूज करना सीखना है, ए और एन का यूज। लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने क्या किया था, इसके साथ हमने द का यूज भी किया था। कुछ एक्सेप्शनल केस थे जो हमने अपवाद जिनको बोलते हैं वो हमने उधर किए थे। अब इसके अंदर देखिए इस एक्सरसाइज सीरीज में क्या दिया गया है। हमें सिर्फ आपकी जो बोर्ड एग्जाम है या 8th क्लास की जो एक्सरसाइज है, आपकी जो बुक है उसके अंदर सिर्फ एक्सरसाइज दी गई है और उसके अंदर सेकंड और उसके अंदर ए और एन का ही यूज करना आपको सीखना है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ए और एन का यूज आपको पता है कहाँ पर किया जाता है। तो थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देती हूँ इससे रिलेटेड में। ए का यूज हमने क्या करना है, जो एक चीज होती है उसके लिए होगा, ये हमें पता है। और एन का यूज कहाँ पर होगा, ये भी एक के लिए ही होता है। पर इसके अंदर थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि वोवल साउंड्स के साथ हमने क्या करना है, दोनों का यूज किया जाता है। पर कैसे, दोनों में से मतलब एन का यूज किया जाता है वोवल साउंड के साथ में। ये थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो कैसे, एक बात हमें यहाँ देखना है कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 वोवल्स दिए गए इन इंग्लिश। इसके साथ ही हमने क्या करना है, हिंदी के अंदर भी ध्यान में रखना है। किस चीज को ध्यान में रखना है, हिंदी के वोवल्स को। ए से लेके जो हमारे 11 वोवल्स है आई थिंक हिंदी के अंदर, तो उनका ध्यान, ए, आ, ई, ये सारे है ना, इनका ध्यान में रखना है। ठीक है, उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है बच्चों के। तो कुछ केस पहले ये कर लेते हैं, तो कुछ एक दो एग्जांपल मैं सिंपल आपको यहाँ पर बता देती हूँ फिर। तो अपने करते हैं स्टार्ट इसको, एक्सरसाइज को। आपकी जो बुक के अंदर दी गई है, आपके जो सिलेबस के अंदर दी है, सबसे पहले वो कवर करते हैं अपने। तो थोड़ा ध्यान में रखना आपको ने कि जहां पर क्या है ए, ई, आई, ओ, यू, ये आए तब हमने एन का यूज करना है, अदरवाइज हमने क्या लगाना है, ए का यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस के देखिए पहले हमें डैश दिया गया, फिलअप्स दिए गए हैं, इनको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर डैश मैन एंड डैश वुमेन वर सीटिंग बिफोर मी। तो अब इसके अंदर देखिए मैन एंड वुमेन दोनों क्या है, सिंगल है, एक है। तो हमने किसका, कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पर, आर्टिकल ए का यूज होगा दोनों के अंदर ही। अगर यहाँ पर क्या होता मैन या वीमेन, तब हमने सोचना था कि हमने किस चीज का यूज करना अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल है, इसके अंदर क्या आएगा, ए और एन, सॉरी ए दोनों में ही क्या है, जो दिए गए हैं डैश उनके अंदर हमने क्या करना है, ए का यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस लेते हैं इसके अंदर देखिए कि ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज वी स्टेयर्ड एट ए होटल। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए का ही, ए जो है उसका यूज हमने करना है। तो होटल, होटल लिख के देख लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या है, वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने क्या करना है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है और स्टार्ट भी जो वर्ड हो रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। तो हमने क्या करना है, उसके साथ ये ए का यूज करना है। ये ध्यान में रखना है। यहाँ वोवल साउंड हिंदी में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चेक करना है कि हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए का यूज होगा और वोवल साउंड आ रहा है तो हमने क्या लगाना है, एन का यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं जिसके अंदर देखिए कि फॉर आवर डिनर वी वेंट टू डैश रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट आ गया। तो इसके अंदर देखिए कि और साउंड की बात चेक करें तो यहाँ वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और दूसरी बात, हिंदी में भी कॉन्सोनेंट साउंड है और इंग्लिश के अंदर भी है, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। ठीक है, तो ए रेस्टोरेंट। और एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ड आया डिनर। जो पीछे हमने जो एक्सरसाइज की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इनके साथ ये एक एक्सेप्शनल केस होते हैं, अपवाद होते हैं
जिनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। हाँ, कुछ स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं, कुछ रूल्स होती है, स्पेशलाइजेशन आती है, डिनर को लेके, ब्रेकफास्ट, लंच से रिलेटेड कुछ ऐसे होते हैं, तब हमने क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है, आर्टिकल द का यूज होगा वहां पर। ठीक है, ये बात पिछले जो लेक्चर है, एक्सरसाइज फर्स्ट है जो स्टार्ट किया एक्सरसाइज सीरीज, उसमें मैंने आपको बताई है, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, रेस्टोरेंट है, तो यहाँ हमने ए का यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, फोर्थ, एज इट वॉज रेनिंग आई टुक डैश अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हमें हिंदी में राइट करके देख लीजिए, मैं आप अपना जो है वे वो बता रही थी, हिंदी में राइट करके देख लीजिए अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हिंदी के अंदर भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है और इंग्लिश के अंदर यू क्या है, एक वोवल है, सॉरी कॉन्सोनेंट वोवल साउंड आ रहा है यहाँ पर, ए जो है कॉन्सोनेंट वोवल साउंड है, और इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पर यू क्या है, एक वोवल है, तो दोनों ही है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज करना है, एन। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये होगा। तो हमने नेक्स्ट चलते हैं, आई होप आपको समझ आ चुका है ये फोर्थ जो सेंटेंसेस हमने किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन द वे आई सो डैश एलिफेंट। तो एलिफेंट है, ई है, और हिंदी में राइट करके देख लेते हैं, ई क्या है, एक वोवल है, और एलिफेंट हिंदी में राइट करके देखते हैं, एलिफेंट। तो यहाँ पर देखिए, तो एलिफेंट हम राइट करेंगे तो भी क्या आएगा, इसके साथ में हमने क्या लगाना है, ये भी क्या है, एक वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड के साथ क्या आएगा, दोनों ही कंडीशन में एन का यूज होता है, तो हमने यहाँ पे एन लगाया, तो आई सो एन एलिफेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि आई एम डैश इंडियन वेयर एज यू आर डैश चाइनीज। तो हमने दोनों के अंदर देखना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर इंडियन दिया गया है, तो इंडियन यहाँ पर आई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वोवल साउंड है, और हिंदी में हम इसको राइट करके देखते हैं, तो ये क्या है, इंडियन। ये भी क्या है, वोवल है, तो दोनों ही कंडीशन में वोवल है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है, एन का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे नहीं कि आप नेशनलिटी देख के हमने क्या करते हैं कि द का यूज करते हैं, ये जरूरी नहीं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं कि द इंडियन लगाते हैं, बट यहाँ पर यूज नहीं होगा, ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, यू आर डैश चाइनीज। तो चाइनीज ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो चाइनीज को हिंदी में लिख के देखते हैं, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए का यूज होगा। तो आई होप आपको ये जो सेंटेंसेस है जो मैंने करवाए हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हमने इस एक्सरसाइज में क्या करना, ए और एन का ही यूज सीखना था, आई होप आपको समझ आ चुका है। तो इसके जो आंसर्स है मैंने अच्छी तरह यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में दिए हैं, वो आप कर लेना अच्छी तरह। और कुछ चीजें, एक चीज और थी, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में बताया कि जैसे आर लिखते हैं, ऑनेस्ट लिखते हैं, तो हमने क्या करना है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेक करना है। यहाँ पर ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पर एच देख लिया और ये यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, या यहाँ पर भी ये कॉन्सोनेंट है और हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, कभी नहीं लगेगा यहाँ पर ए, यहाँ पर एन आएगा। हमने क्या है, साउंड चेक करना है और हिंदी में दोनों में लिख के देखना है। आर, आर अपने बोलते हैं आर, ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है हिंदी के अंदर। ठीक है, इंग्लिश के अंदर कॉन्सोनेंट दिया है, ऊपर हिंदी के अंदर यहाँ पर वोवल साउंड आ रहा है। तो हमने दोनों का स्वर और व्यंजन का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक कंडीशन, एक देखो आप, ये वर्ड आता है, सभी क्या बोलते हैं इसको, ईयर बोलते हैं, ये ईयर नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर, होता है ईयर। तो ईयर आएगा, ईयर आएगा तो आप क्या इसके साथ एन लगाओगे, कभी नहीं लगता, इसके साथ एन का यूज नहीं होता है कभी। बोलते क्या हो, प्रोनाउंसिएशन क्या करते हो आप, ईयर करते हो, ईयर होता तो एन आता, बट ये ईयर होता ही नहीं तो एन लगाएंगे क्यों, ए ईयर होता है। तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ईयर होता है, तभी हम इसके साथ क्या लगाते हैं, ए का यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान में भी रखना है, जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तब, या नेक्स्ट जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ आ चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।